सिवान में मेडिकल इमरजेंसी को लेकर सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण गंभीर मेडिकल रोगियों को पटना, गोरखपुर या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाता रहा है। इस दौरान कई बार गंभीर स्थिति में जो रोगी होते हैं उनकी हालत बिगड़ जाती है और उनकी मौत तक हो जाती है। ऐसे में सिवान को अब एक अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल मिल गया है। सिवान शहर के अस्पताल रोड गौशाला के सामने स्थित घर भरन मार्केट में डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल की दूसरी शाखा का उद्घाटन किया गया है। ये अस्पताल पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 पर पहले से ही संचालित है। इस नए अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सक पूर्व में नई दिल्ली एम्स में कार्यरत रहे हैं, जिससे ये एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित हुआ है। मैंने एम्स दिल्ली से अपना पढ़ाई किया है, डॉक्टर सतीश का बैचमेट हूँ मैं, और डॉक्टर प्रभात जो मेन सेंटर है वहाँ पे मैं आईसीयू का हेड हूँ। मैंने भी इमरजेंसी मेडिसिन की पढ़ाई एम्स दिल्ली से ही करी है और मैं प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल में एज इमरजेंसी इंचार्ज और कंसल्टेंट इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर शशांक शेखर मिश्रा, मैं एमडी एनेस्थीसिया हूँ, यहाँ का प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल का ओटी इंचार्ज, और इसी सब में मैं कार्यरत हूँ आईसीयू और ओटी में। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है और मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई सिवान डिस्ट्रिक्ट से की है और मैं रहने वाला हूँ रामपुर बसंतपुर थाने का और जिला सिवान है, पता है। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी। उसके तत्पश्चात मैंने एम्स से एमडी इमरजेंसी मेडिसिन की कोर्स। यहाँ किस भूमिका में है? अब यहाँ के तो हम लोग हॉस्पिटल के हम ही लोग चला रहे हैं सब कुछ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। हमारा मेन मकसद यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं है, इट इज टू एक्सपैंड आवर सर्विसेज टू एवरी हुक एंड कॉर्नर। और हमने इसकी शुरुआत यहाँ से इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो गुरु हैं जिनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं वो इसी जगह से थे, और हमारे जो चीफ डायरेक्टर हैं, CMD हैं, वो भी इसी जगह से, तो इसलिए ये पहला शुरुआत है। यहाँ पर आम चिकित्सा सेवा से लेकर सभी प्रकार की स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं और सर्जरी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। ये अस्पताल बिहार का पहला और सबसे बड़ा इमरजेंसी ट्रॉमा क्रिटिकल केयर सेंटर है। कार्यक्रम में अस्पताल के मुख्य निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार सिंह और डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद रही। डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने बताया कि सिवान में आपात स्थिति में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की कमी को महसूस करते हुए इस अस्पताल की स्थापना की गई है। हमारा मेन टारगेट होगा कि जो रात में या दिन में एक क्वालिटी इमरजेंसी केयर नहीं मिलता है। इमरजेंसी केयर में कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे का हो सकता है, बूढ़े का हो सकता है, हड्डी टूटने का हो सकता है, या माथा में चोट लगने से हो सकता है, बहुत सारा इमरजेंसी होता है, गोली लगने से होता है, सांप कटने से होता है। तो वो सेवा सिवान में प्रॉपर कहीं भी नहीं है, और खासकर 7-8 बजे के बाद तो आप लोग को भी आइडिया होगा नहीं है। तो हाँ, हम उसी गैप को मेनली फुलफिल करने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही साथ हमारा अदर स्पेशलिटी का भी OPD चलेगा, जो बेसिक OPD होता है, जिसको से मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। उसके बाद जो हमारी टीम है पटना में, जो सुपर स्पेशलिटी की, जैसे यूरोलॉजी का डॉक्टर राजू सर हैं, हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर राजाराम नेफ्रो के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट नीतीश रंजन हैं। तो हमने अभी सोच यही बनाया है सर कि हर 2 हफ्ते में अभी हम लोग एक सुपर स्पेशलिटी का फ्री मेगा कैंप हर 2 हफ्ते पे यहीं पर इसी हॉस्पिटल पर लगाया करेंगे। उससे लोगों को यही फायदा होगा कि जो जैसे मान लो कि किसी का हार्ट अटैक किया, प्रभात हॉस्पिटल पटना से उसने स्टेंट लगवाया है या पेस मेकर लगवाया है, तो अगर 2 हफ्ते में भी कार्डियो के डॉक्टर आकर बैठते हैं तो उस इंसान को कम से कम पटना जाना नहीं पड़ेगा, उसका फॉलो यही हो जाएगा, फॉलोअप यही हो जाएगा, उसका जो भी मेडिसिन है या सलाह मशविरा है यहीं पर मिलता रहेगा। और साथ में अगर कोई जरूरी सर्जरी है, बड़ा सर्जरी है, कुछ भी है, उसको भी गाइड कर देंगे लोग, जो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं कि हम उसको बेहतर तरीके से पटना में कैसे करें, उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं मरीज का। तीसरी चीज़ है
कि देखिए हमारे यहाँ जो पटना का सेंटर है उसमें आयुष्मान और CGHS भी हम लोग का इस महीने के लास्ट तक वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने आयुष्मान के लाभार्थी हैं सर्जरी के, कार्डियो के, उन सबों को एक बेनिफिट मिलेगा कि हम हमारे यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, उनको हम पटना सेंटर पर भेज देंगे। उनका कोई भी सर्जरी होगा, हार्ट में स्टेंट डालना होगा या पेस मेकर डालना होगा, एक एक्स्ट्रा खर्च के बिना हम लोग वहाँ पर डालेंगे। तो मेन मोटो तो पहला हमने बताया कि इमरजेंसी का है। इमरजेंसी केयर को डे और नाइट हम प्रॉपर केयर देंगे, जो यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, जो मीन्स अप टू वेंटिलेटर तक। अब देखिए न्यूरो सर्जरी तो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उतनी बड़ी टीम चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है अभी। अब इसी तरह सर का यूरोलॉजी है, बड़ा स्टोन है, कुछ ऐसा करना है या किडनी ही निकालना है, तो उस चीज को जो नहीं हो पाएगा उसी को हम पटना अपने सेंटर पर करेंगे। अच्छा सर, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहीं पर पेशेंट को हम ठीक करें। इतना बड़ा हॉस्पिटल का शुरुआत सिवान में हुआ है, तो रेट को लेकर, पैसा को लेकर लोगों को एक डाउट बना, बड़ा हॉस्पिटल तो बड़ा पैसा लगेगा। एक महीना आप इंतजार करिए, आपको सारा डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। देवी भगवती प्रपन्नारती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलेश्य प्रसिद्ध विशेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में आप क्या पहलू है इसका? क्या कहना चाह रहे हैं? सभी प्रपन्न प्राणियों के सुख की कामना के लिए जो भगवती चराचर जगत का पालन करती है, उस भगवती को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। वरिष्ठ अनुभवी जो डॉक्टर एम्स के हैं, यहाँ की आवश्यकता को जो यहाँ के लोग जा कर के गोरखपुर, दिल्ली जाते थे, इस सब को ख्याल रखते हुए और गरीबों को जहाँ तक ये हो सके उनके लिए हर दृष्टिकोण से